सभी साथियों को नमस्कार। नरवाना के सिविल हॉस्पिटल से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर शिवानी नाम की 26-23 वर्षीय एक महिला का शव पहुंचा है। और जानकारी के बाद पता लगा कि करीब 6-7 महीने पहले इस युवती ने लव मैरिज की थी, जो कि बाद में एक सामाजिक शादी के रूप में संपन्न हुई। और रात 2 या 3 बजे के आसपास जो परिवार ने बताया, उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। ऐसा क्या हुआ कि 6-7 महीने पहले जो शादी होती है और आज रात अपनी जिंदगी से विदा हो जाती है। सीसर गांव में घटना घटती है। सीसर गांव की ये महिला शिवानी, जिसका नाम है, सफीदो गांव की बेटी बताई जा रही है। और इस महिला को नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में उसके ससुराल के द्वारा लाया जाता है। उसके मायके वालों ने बड़े इल्जाम लगाए हैं। आइए जानते हैं उनके परिवार के सदस्य क्या कह रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? तीनूपाल है जी, सफीदो से हैं, रविदास मोहल्ला जी, वार्ड नंबर 3। अच्छा, क्या मामला हुआ जी? आज भतीजी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है जी। तो मारी गई है जी, वो जान से मार दी है। क्या नाम है? शिवानी नाम है जी, बाप का नाम राम मेरा है, मैं उसका चाचा बोल लूं जी। 1.5 साल पहले लव मैरिज करी थी जी, और तो 6 महीने पहले हमें शादी कर दी थी रीति रिवाज के साथ। जो भी हमें देना था दान दे सब कुछ दे के विदा कर दिया था जी। कहाँ शादी की थी आपने? हमें सीसर गाँव में करी थी जी। और तो लड़की की उम्र 26 साल की थी जी। और तो दहेज के लिए उसको तंग किया गया था जी। 2 महीने ठीक रखी, 2 महीने के बाद उसके साथ मारपीट करने लगे, दहेज की डिमांड करने लगे और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जी। अब लास्ट में वो मारे दी जी। अच्छा, जो ये लड़की है जो, हाँ जी, तो मायका कहाँ का है? सफीदो है जी। सफीदो है। हाँ, सफीदो का मायका है जी। सीसर गांव में ब्याही थी नरवाने के पास। पहले लव मैरिज 1.5 साल पहले लव मैरिज करवाई थी जी। फिर हमें रीति रिवाज के साथ शादी कर दी 6 महीने पहले। हाँ, उस दौरान कोई लड़के झगड़ा होता था ना? उसके दौरान कोई लड़ाई झगड़ा? शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद 2 महीने ठीक रखी जी। 2 महीने बाद मार पिटाई, दहेज की मांग करने लगे। बाइक लेके आ, 50,000 रुपए लेके आ, ऐसे करके करके उसको मारी दिया जी। तो सूचना कब आई आपके पास? हमारे पास तो सुबह 4 बजे फोन आया जी, वो भी सरपंच साहब का। अभी तक भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है इस मौके पर भी। सूचना आई थी तो भैया लड़की को मारा गया है। हाँ भैया, आप घर पे पहुंचे यहाँ? तो हम तो सीधे यहीं पे आए थे जी। मारने वाले भी वही है, अरे ये हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले भी वही है। मारने वाले कौन, किस पे आरोप? मारने वाले भी लड़की का, मारने वाले लड़के का बाप है, माँ है, और लड़की की ननद है, और जेठ है, और जीजा है। बताया जा रहा है कि लड़के का माँ बाप और एक भाई नरवाना में रहते हैं, जबकि ये लड़की और इसका घर वाला ये सीसर गांव में रहते थे। ये सीसर गांव में रहते हैं जी। और 15 दिन हो गए हम कहने लग रहे भाई लड़की आजा, घर आजा। उसको इतना मजबूर कर रखे जी, घर पे भी आने नहीं देते। हम आने के लिए तैयार हुए थे, हमारे रिश्तेदारी में मौत हो रही है, हम सामने में आने नहीं देते। रात को 11 बजे तक बताया जा रहा है कि लड़की ने अपनी माँ से बात की है। नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई है जी। हमारे पास तो सवेरे 4 बजे फोन आया। आपको 11 बजे बात नहीं हुई है जी, बात हुई थी 7 बजे अपने पिता के साथ है। तो उसने ये बात कही थी कि पिताजी मैं कल को घर पे आऊंगी और आपने मेरे साथ चलना है जींद कोर्ट में और मेरी कार्रवाई करनी है, मैंने इनके खिलाफ मुझे तंग कर रखा है। ये वाक्य 7 बजे का बताया जा रहा है। हाँ, सुबह 7 बजे फोन करा था जी गुड़िया ने अपने पापा के पास। अपने पापा के पास। तो लेकिन सुबह 3 बजे इनके पास गांव के सरपंच से फोन आता है कि आपकी लड़की ऐसे ऐसे मार दी गई है और आप लोग पहुंच जाओ। और उसको हॉस्पिटल में लेके आया हुआ है। ना तो उसका ये चेक हुआ कि उसको किसी पुलिस ने उसको उतारा है वहां से, मतलब कोई प्रूफ नहीं है कि उसको मारा, कि उसने फांसी खाई है। सीधी बात है, किसी ने भी ये नहीं देखा है कि उसने फांसी खाई है। उसको मार के और उसकी सारी साजिश रच के ये सीधा उसको हॉस्पिटल में भी ले आए हैं। ये किसने कहा ये फांसी खाई है?
फांसी सरपंच ने मतलब जो भी उन्होंने ये तो जो उनके परिवार वाले हैं जी वही कह रहे हैं यार फांसी नहीं खाई है, लड़की को मारा गया है जी, 5 बंदों ने रल के मारा है जी, 5 बंदों ने रल के मारा है, सास ससुर ने ननदोये ने गिट्टी को उठ के मारा है जी, फिर उसको फांसी पे टांगा है, मारने वाले भी वही है। से क्लियर होएगी आप लोग कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जी उसके बड़े बड़े निशान हो रहे हैं, जिसकी पूरी बॉडी चेक कर लो आप जाके, पूरी मारपीट कर रखे जी, पूरी बॉडी कारीगर है, हाँ निशान कर रखे जी पूरे बॉडी पे उसके निशान। ये भी बात है जी कि 7 बजे शाम ने जब उसके फार्म के पास फोन आता है कि भाई मुझे ये तंग कर रहे हैं और मैं कल कोर्ट कार्रवाई करने के लिए जींद आऊंगी, शहीदों से आप जींद आ जाना, लेकिन उसको कार्रवाई करने का जब ये उन्होंने पता लगा तो उन्होंने उसको सारे प्रूफ मोबाइल वगैरह तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के खत्म करके और उसकी लीलाएं खत्म कर दी। मतलब वो थाने में जाने वाली थी, वो 5 प्रूफ भी ले रही थी, 5 सबूत ले रही थी जी, उसकी लड़की की सासू ने उसको सपरा भी पियाने की कोशिश करी है, हाँ बहुत बुरा हाल करा है जी उसके साथ। आपने फांसी पे तो आपने उतारे? हाँ हमें तो पता ही नहीं चला जी, मारने वाले भी वही और हॉस्पिटल में ले आने वाले भी वही है। अगर वो खुद है ना, अगर ये उतारते, अगर ये खुद उतारते उसको फांसी दे, तो ये कोई वीडियो बनाते या कोई प्रूफ बनाते, हमें तो पता ही नहीं चला जी, उतारी है नहीं उतारी है, हमको क्या मारने वाले भी वही, हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले भी वही जी। लव मैरिज करने के बाद क्या लव मैरिज करने के बाद 5 जनवरी को इनके मम्मी पापा ने पूरे रीति रिवाज से शादी कर दी, जो अपना दान पुण्य इन्होंने अपना करना था उस हिसाब से कराया, सहमति के साथ कराया, 2 महीने बिल्कुल सही रखा, उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। लव मैरिज के बाद उन्होंने अपनी कर्म की बेटी बना के उनकी शादी की है। अच्छा एक और ये बताए, जब आप वो कह रहे हैं कि फांसी पर थी, क्या उसकी आंख या जीभ लिख रही हुई थी? नहीं, हमें तो कुछ भी लिख रहा था, कुछ भी नहीं लिख रहा था, होते हैं ना उसमें तो ये चीजें नहीं उसका कुछ भी नहीं था जी, उसको तो 5 बंदों ने लड़के मारा है जी, एक कल्ले बंदे का मारने वाला नहीं है, 5 बंदे मारने वाले हैं। आप ये कह रहे हैं उनकी आत्महत्या नहीं हत्या की गई? हत्या करी गई है जी, मरी नहीं है, वो मारी है। आप प्रशासन क्या मानते हो? हम इंसाफ मिलना चाहिए जी, जो हमारी लड़की के साथ होया वो उनके साथ होना चाहिए, उनको भी फांसी से बढ़कर भी सजा होनी चाहिए जिससे। आप पोस्टमार्टम हम पोस्टमार्टम के लिए तैयार है जी। हम ये फोटो की है, अगर कार्रवाई नहीं आज की है जी ये फोटो, अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम रोड जाम करेंगे जी, हम वहाँ जाम लगाएंगे, डेड बॉडी रोड पे गिरेंगे हम जाके, अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो। इन्होंने उनका रीति रिवाज से पूरा शादी की। क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र मलिक। तो ये सुनने में है कि ये चमार समाज से था और आप जाट बिरादरी से, तो आपने बेटी को गोद लिया था, कितने दिन पहले लिया था जी? मैं छोटी सी थी, उसका दिक्कत तब से मैं नानू कह दिया था मेरी बेटी है। अच्छा। मेरे घर बेटी नहीं थी। अच्छा। तो मैं इसकी शादी मैं करूंगा। तो उन्होंने ठीक है, फिर कुछ टाइम वहाँ +2 करी उसने, +2 करने के बाद वहाँ CSC सेंटर खोल रहे थे वहाँ, जिस लड़के से शादी हुई वहाँ पे सफीदों में, तो वहाँ पे उनकी बातचीत हुई, क्या होया क्या नहीं, तो इन्हें बहुत समझाई लड़की के माता ने पिता ने कि बेटी ये गलत काम है, उनको भी बुला देखता, हम अपने लड़के को समझाओ, हम अपने को समझाएंगे, लेकिन हम गरीब आदमी हम किस तरह मुंह दिखाओगे, ये गलत कदम है। तो 3 साल इन सोचा बेटी समझ जाए या अगला समझ जाए, कोई सा पीछा हटा नहीं हटे 3-4 साल से। ये बात ये बोले हम तो लड़की की शादी करा है, बताओ ये बात कहो थे मैं करूंगा, मैं अपना धर्म की बेटी मान रहा क्या, मैं अपनी बेटी ना पीले हाथ में करूंगा। कब करी आपने शादी बिटिया? ये 5 जनवरी को। 5 जनवरी को शादी करी इसी साल में? इसी साल में। तो ये न बोले ठीक है, मैं अपनी बेटी ना अपने घर ब्याहूंगा तो मैं तेरे घर सामान दे दूंगा, और ना भाई तो ना बेटी मान रहा है कि तेरी धर्म की बेटी है, तू ब्याह ले, दान कर ले तू भी, तो मैं करूँ। ये न बोला हाँ तेरे मेरे में कोई फर्क नहीं, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा बेटा हूँ, अरे कर ले जो करते राजी करे, लेकिन बढ़िया करिए। मैं काशी तेरी इज्जत पे नू खुआऊंगा, हाँ वाकई मैं किसी ने रिश्ता कराया था, ब्याह कराया, बोला ठीक। होने के बाद मैंने इन बुझी भाई था, मैं नू बताए थे तारी कोई मांग हो या कोई ऐसी चीज हो तो मैं देन पाऊं तो दे दूं, ना तो मैं इनकार कर दूं। उन्होंने ना हमारी कोई मांग नहीं। मैं ठीक है, नू बताओ 5 आदमी आओगे कितने आओगे? नू बोले आप बताओ। मैं तू कर तारा मन करता हो। मैं 5 आओगे तो मैं किसी ने बुलांदा नहीं, फिर तो मैं अपना घर के करके भेज देंगे। और 15-20 हो फिर पूरी बरात ले। बोला हमारे तो 20 तो ऊपर होंगे। मैं फिर तो 100 आदमी ले,
100-150 आदमियों का खाना मैं बढ़िया इज्जत बनाऊंगा और करूंगा। मैंने बढ़िया इज्जत है, बढ़िया जो होया करे। जिसी मेरी गुदड़ी थी उस तो फालतू तो उस लड़की को दिया, टेंटर भर कैसी शर्माया है। अरे खूब जो टूम ठेकरी हुआ है, कान नाक सारे ढक्के हुए बेचे हैं, सारी चीज करके बढ़िया बेच दी। 2 महीने खूब बढ़िया डाला इच्छे भाई। फिर उसका फोन आया, अंकल ये तो मेरी गला नू कव मेरी सासू नू कव। मैं ले बेटी थोड़े दिन परिवार में दूसरे में जाकर सेट होने में टाइम लग गया कर, समझ तू भी कुछ न भाई। ठीक अंकल, मैं ले मेरी इज्जत जरूर है कि ना मैं आप बुझ ले आंदी रही। एक दिन उसको घने मार दिए इसने, यो आ गया रात ना इनकी बुझ का चला गया इसका चाचा और कह गया जो भी थी। फिर इसकी मेरी बेटी का ननदोया भूपेंद्र उसका फोन आवा, मैं तो रखी तो मैं ले भाई मैं तो घर हो न बोला उड़ा थोड़ा झगड़ा चल रहा। मैं थोड़े में तो फोन को नहीं करे तू, कुछ बात ज्यादा है न बोला या है वाह है। मैं चल तो मैं तैयार हो लूं, अरे चल लेंगे। वो अपनी गाड़ी लेके चले गए, मैं अपनी गाड़ी में सीसर इन ये बस में के मैं अपना गाड़ी में 5 आदमी और लेके गया। मेरी तो बेटी थी, मैंने तो इन दोनों कह जाता हमने बात मन बोलियो पहले तो मेरी बेटी मैं देखूंगा कुकर की बात है। मैं गया बुद्धि सॉरी का गोड्डा तोड़ रहा था उस टाइम। अच्छा जी। हाँ उस टाइम गोड्डा तोड़ रहा था, यो गया है इस तभी बदतमीजी तो बात हुई है जो भी हुई। तो मैं गया मेरे तो उन्हें बात तो करी सेंस तो बढ़िया इज्जत न बोले हमारे पर गलती होगी। छोरा बोले अंकल मन तो यो गोड्डा मरोड़िया था बटे थोड़ा मरोड़िया तो हो गया। वो छोरी नु का मैं बैठ के भगा के मारी थी। अरे शादी तो अंकल मन तेरे तो बता ही नहीं, छुपा कर रखी के मन यार बसना है। मेरे साथ बहुत बार कुछ भी बात कह दू मुंह बीत जाए, कदा गर्दन बीत जाए, कदा थप्पड़ मारा, कदा गाली करे, मेरे साथ बुरा हाल है। फिर भी मैंने समझाई बहुत बार समझाई थी वन भाई ठीक अंकल मैं ठीक रहूंगी। मैंने जो ये मारपीट हो एक रही है मिनट तो उसके बाद 15 दिन ठीक रहे। 15 दिन के बाद वो लड़की और वो लड़का घर से निकल जाती है शाम को 8 बजे 9 बजे जो मेरे को पता चला। फिर बटेऊ का इसके ननदोइया का फोन आया, भाई तेरे तो रह रहे मैं लेना। मैं ले क्या बात हुई, बोला मन सोचा कि तेरे पास आ गया वहां आए थे सफेद में लेना। फिर मेरा गोली हो गया, बात तो कुछ हो रही है तो बुद्धि है। तो मैंने फोन कराया था, लड़की ने नहीं उठाया, उसने नहीं उठाया। फिर सासू इसके जेठ दौरे फोन कराया, जेठ ने बताई हुआ तो रूस राज का चले गए। सासू तो बात करी, सासू ने बोली हुआ तो मेरे तो गाली दे नू करे। मैं ले तो तू मन्ना बुला लेंदी मैं बुद्धू हूँ, लेकिन तना रात ने मेरी बेटी का डी गलत कराया, मेरी बेटी का डी रात ने गलत कराया। मैंने बहुत इज्जत रास्ता कराया का न बोले नू है या है। फिर मैंने भूपेंद्र तक कही, फिर यो राहुल जो लड़का है शिवानी के हस्बैंड इस तक कही मैं ले भाई नू करिए तड़की मन है 8 या 9 बजे या सीसर पाने चाहिए, मैं 5 आदमी लेकर आऊंगा। तो बोले ठीक है। तो मैं और कितनी नहीं जाना भाई, मैंने इज्जत ब्याह रखी अपना, इज्जत नू भी तो पूछूंगा, मेरा इज्जत नहीं था ना घर से काट दी इसकी पजेब ना चुप्टी लेकर। तनु बोले ठीक है। मैंने 8 बजे फोन कराया, 9 कराया, 10 कराया, 11 कराया, उन्हें फोन नहीं उठाए। 1 बजे उसके ननदोइया दौरा कराया, भाई चल न बोला जी उनका फैमिली मैटर था निमट गया। मैंने कुकर निमटा न बोले हम तो सही रहोगे गरीब कोई हमारा रोड़ा नहीं हो। मैं ठीक। फिर मैंने राहुल दौरा फोन कराया, उसने मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर घेर दिया बटेऊ में घेर दिया। तो मैंने कुछ नहीं कही। फिर मैंने उस तक कही भाई देख छोरी का कुछ हो गया फिर तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है हमारे ना बात होती हो ना हो, लड़की खुश रहनी चाहिए, मैं खुश हूँ कोई दिक्कत नहीं। हमने नू नहीं किया, मेरी रोजे बात हो मैं ठीक हूँ। बोला ठीक है। तो मेरे को रात को 3:17 पे उसे भूपेंद्र का ही फोन आया मेरे पास, ना तो कोई सरपंच का फोन आया है ना राहुल का, ना राहुल के माँ बाप का आया। उसने नू बोला भगत जी एक बार की तो मैं घर सो हूँ भाई मैं तो बोला नू बात होगी। मैं जब तेरा इतनी बारी फोन आया नू तो मेरा भी डाउट हो गया कुछ तो बात हुई है। नो बोला शिवानी ने फांसी ले ली। मैं भाई फांसी ले ली ठीक है, सॉरी कब तू शिवानी ने फांसी ले ली, लेकिन मैंने यो रीजन तो बताया दे किस वजह से ली। वह गलत थी, करेक्टर लेस हो या गलत चल दी हो या कुछ और हो, फांसी तो सिसराड़ा के वजह से ली है। नू कहा नू मार दिया हमने नहीं मेरा मारी क्या कराया है, मरी सिसर है, सिसर वाले जवाब दे दो इस वजह से मरी। तो हम आपको क्या लगता है वो मारी है मरी है? मैंने नहीं पता, तो मैंने देखी है नहीं, मेरे तो सबूत नहीं, मेरे पास फोन नहीं कोई और नहीं। तो हमने तो सिसर वाले बताओगे कुकर मारी अकना मारी क्या होया क्या नहीं को बताइए क्या फांसी पे बता रही है।
कोर्ट अब कुछ का तो इनके बयान इन्हें तय जो भी कुछ होगा इन्हें तय पता चलेगा। आपका क्या विभाग में क्या है आपके? मैं तनु सोचू हूँ परमात्मा ही सारे रूप तो खड़े हैं, परमात्मा न्याय देवा। जिसी मैंने धर्म की बेटी करके ब्याही थी ईसा न्याय देवा। मारे के अंदर कमी हो तो हम इनके दूध खाना तैयार ना था। भगवान के अगर न्याय है और प्रशासन तैयार है इन अपना जो भी सजा हुआ थी पोस्टमार्टम दाह संस्कार करने के लिए ले जाओगे जी? हाँ डेड बॉडी लेके जाओगे? हाँ ले जाएंगे जी। वो तो समाज के ऊपर बात है। अच्छा क्या कह रहे हैं अभी? क्या अभी कुछ अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं है जिसने नू कही हो हमारे पर गलती होगी या यो वो है। यूं चटनी बनाने तो कोई फायदा नहीं है जी। सबसे पहले हम आए थे, हमारे से बात नहीं हुई। सबसे पहले हम आए भी हैं, यहाँ बैठे भी हैं। एक सरपंच ने तो खूब बात नू कही है, भगत जी की गलती है मानना है दो चार, लेकिन उन जो परिवार तमने हाथ जोड़ कर दान कराया था उस दान के मेरे पेटा नहीं भरया। उन्हें हाँ कनू नहीं कही, एक ने भी मेरे से राम राम या श्याम श्याम नहीं हुई। भगत जी मेरे पर गलती होगी, भाई मेरे पर गलती होगी, माफ कर दो या कुछ भी, फिर तो हम समझे भी। लेकिन आंदे नहीं तो ये डेड बॉडी का करें भी के मट्टी हो तो ये फूक लो, हम फूक लो। न्याय तो परमात्मा के घर होगा। ये वो जी मिलता हो तो हमें दुकर कहते नू करना तैयार। वो जी वो शिवानी मारते देंदे होते हैं, शिवानी दे दो ये भी खुश हम भी खुश। उसकी टांग बांह तोड़ के दे देंगे, हम अपने घर रख लेंगे। इनके ना विचार थे छोड़ देंगे तो ज्यादा और करना कोई फायदा नहीं है जी। डेड बॉडी का ही बाबू जो क्या करोगे क्या करे चाहिए तो आपने भी मेरा समाज में जो होगी वो होगी। समाज खड़ा समाज दुकर कबगा नू त्यार, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। अरे जी किसी बात की हमारी कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक भी। अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है जी हमारी, ना कोई संतुष्टि नहीं है जी हमारी। उनको तो बयान लिए हैं पुलिस वालों ने सिर्फ अभी बयान लिया, कोई कार्रवाई। हाँ अब हम तो गरीब आदमी जो तो पैसे वाले हो तो पैसे मार देंगे माथे में। मारी तो गई है, मारा के ना इंसाफ मिला हमें ये बताओ ना। इतनी दुनिया सुनने लग रही है, कोई ना इंसाफ है किस चीज का? नहीं या पैसा ये सब कुछ है। उनके पास तो पैसा, हमारे पास तो नहीं है पैसा। एक और बताएं, जैसे आपकी बेटी ने लव मैरिज करी, हाँ। उसका परिणाम ये जान से होना पड़ा। ये हाँ। दूसरों को मैसेज दे, हाँ। लव मैरिज ना, कोई लव मैरिज नहीं करियो जी इस चक्कर में। ठीक है। इसकी बहन ने क्या कर दिए कमीनी, सारे घर के कमीन कड़े मारा, कमीना गेली पल्ला पड़ा। ये कौन सा करता? ये पिंकी, इसकी बहन है जी राहुल की। अच्छा हाँ बोली मारा लड़की की ननद। हाँ जी नुकन ये कमीनी, ये कमीना गेली पल्ला पड़ गया मारा सारे घर के कमीन। इन्हें बहुत जी जुल्म कराया जी इसने जी, पिंकी ने जी। तो आपको क्या लगता है आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? ये बहुत बड़ा हादसा है जी, इन्हें मारी है जी बस। मारी है? हाँ जी, आत्महत्या तो नहीं? आत्महत्या नहीं है जी, इन्हें मारी है जी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहूँ जी, क्या इंसाफ? इनको अंदर करो सारा वो। हाँ पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कुछ नहीं कराया जी। आप सीसर गए थे और सीधा यहीं पे आए? हम तो यहीं आए हैं जी, वहाँ नहीं बुलाया आपको? वहाँ नहीं बुलाया जी। सवेरे तो हमारे द्वारा फोन कराया जी सरपंच ने। अच्छा मतलब आपकी बेटी को मारा गया? हाँ जी, तब इन्होंने तक तो यहाँ फोन पे भी नहीं आप कराया जी। तब तक ये यहाँ पर ले आए थे? हाँ यहाँ ले आई थे, रात में ले आई थे। ये तो 8-9 बजे मार दी जी ने। ठीक है।